हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना कर रही हैं, भगवान को रोकने का प्रयास कर रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आप यहाँ पर हैं, हमारे राज्य में हैं, इसीलिए ये राज्य फल फूल रहा है। फिर भगवान के चरण चिन्हों के बारे में कुंती माता बताएंगी। उसके बाद नदियों, गांव, खनिज, पहाड़, बहुत सारी चीजों का उदाहरण लेते हुए भगवान की स्तुति करेंगी ताकि भगवान यहाँ पर रुक जाए। जैसे कि कुंती महारानी ने कुछ दिन पहले ऐसा वरदान भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, दुख दीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। इसी तरह की कोई चीज आज भी कुंती माता मांगने जा रही हैं भगवान से। वह क्या है, गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना के बाद हम वो जानेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी तक कुंती महारानी ने भगवान की बहुत स्तुति की है, भगवान के अवतार लेने के विभिन्न कारणों के बारे में बताया, भगवान की शक्ति के बारे में बताया। बहुत सारी स्तुति करने के बाद कुंती महारानी यह भी कहती हैं कि हे प्रभु, हम तो आप पर आश्रित हैं, अर्थात हम सभी को भगवान पर ही आश्रित होना चाहिए। आश्रयदाता केवल और केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, किसी और पर हमें आश्रित नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हमें पता चलता है कुंती महारानी के कथन से। आज कुंती महारानी किस तरह से भगवान को रोकने का प्रयास कर रही हैं, वह जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। हरे कृष्णा। केवलं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतः अदर्शनामयैः ऋषिकणाम ईवीशितुः। हरे कृष्णा। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा। कुंती महारानी को यहाँ पर पूर्ण रूप से ज्ञात है कि यदि उनका अस्तित्व आज बचा हुआ है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की वजह से। महाभारत का इतना भयंकर युद्ध हुआ है, उसमें उसके पुत्र कहीं भी टिक नहीं सकते थे। भीष्म पितामह के समक्ष, गुरु द्रोण के समक्ष कृपाचार्य इतने महान योद्धा थे। जिस भीष्म पितामह ने उस क्षत्रिय को हरा दिया जिसने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उन परशुराम को हरा दिया, तो उस भीष्म पितामह के समक्ष कौन टिक सकता था। क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे। ऐसा संभव केवल इसीलिए हो सका। तो कुंती को यहाँ पर पता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, तभी उनका अस्तित्व बना हुआ है। निसंदेह पांडव विख्यात थे, नाम, प्रसिद्धि, धन, दौलत, अब सब कुछ था उनके पास। बड़े बड़े राजा भी उनके मित्र थे, लेकिन ये सारी ख्याति होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भी हैं, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म के अनुसार सबको चलाते हैं।
लेकिन फिर भी उन्हें भगवान के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो यदु लोग हैं वो भी उनके मित्र हैं। जिस प्रकार शरीर में आत्मा होने की वजह से शरीर का हर अंग कार्य कर सकता है, यदि वही आत्मा ना रहे तो शरीर की हर इंद्री व्यर्थ हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को उसी आत्मा स्वरूप पुकारा जा रहा है कि हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ हैं तभी हम क्रियाशील हैं, वरना आपके बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं। और यह सत्य भी है। हमें केवल और केवल श्री भगवान कृष्ण पर ही आश्रित होना चाहिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भौतिक रूप से चाहे हम कितने भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना यदि जीवन व्यतीत करेंगे तो हारना ही पड़ता है, तो पतित होना ही पड़ेगा। इसलिए केवल और केवल भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें, जो नियम वो बताते हैं उन नियमों पर चलें। इसे कहते हैं भगवान के मार्गदर्शन पर चलना। हरे कृष्ण। आगे क्या कहते हैं? हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। कुंती महारानी कह रही हैं, श्री भगवान के जो चरण होते हैं उन पर विशेष तरह के चिन्ह बने होते हैं। कमल, चक्र, वज्र, अंकुश, इस तरह के बहुत सारे चिन्ह बने होते हैं भगवान के चरणों में। जो नरम नरम रज होती है, जो वहां की उनके राज्य की जो नरम रज है, जब भगवान वहां पर चलते हैं तो जो चरण चिन्ह हैं वो वहां पर छप जाते हैं, जिससे वो अत्यंत ही शोभायमान हो रहे हैं और भाग्यदाता बन रहे हैं। तो कुंती माता वही कह रही हैं कि हे प्रभु, अभी तो आप अपने कोमल चरणों के साथ जो हमारे राज्य में घूमते फिरते हैं, आपके सभी जगह पर चरण चिन्ह छप गए हैं, जिन्हें देख देख कर हमारा मन आनंदित होता है और ये हमारा राज्य फल फूल रहा है। लेकिन यदि आप चले जाएंगे तो फिर ये चिन्हों के दर्शन हम कैसे कर पाएंगे? ऐसा कुंती महारानी कह रही हैं। इतना पवित्र भाव है कुंती महारानी का, हमारे अंदर भी यही भक्ति भाव होना चाहिए। आगे क्या कहती हैं कुंती महारानी, वह जानते हैं। इमे जाना पदहा स्ववृद्धा सुपक्व औषधि विरुधा वानाद्रीनादियुदानवन्ता हि एधन्ते तवीक्षितैः। हरे कृष्ण। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हरे कृष्ण। जो ये मानव समाज है, जो ये प्रकृति है, इसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त है। जैसे पहाड़ों में खनिज पाए जाते हैं, समुद्रों में रत्न पाए जाते हैं, वर्षा के द्वारा इतना जल आता है नदियों से बहकर कि खेतों के लिए वह उपजाऊ बन जाता है। अर्थात जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ तो हमारे पास है। भगवान ने खेतों में अन्न उगाया है, फल फूल सब्जियां सब उगाई हैं। और वो कैसे उगा? उन नदियों के जल के द्वारा। अर्थात खनिज भी हैं, रत्न भी है, शाक सब्जी फल फूल सब कुछ ही तो है। जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक है वो सब कुछ हमारे पास है। तो फिर ये बड़े 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 उद्योग लगाने की आवश्यकता कहां से आई? यहां पर कहा जा रहा है, जितने भी बड़े बड़े उद्योग ऐसे लगाए जाएंगे, वो कुछ लोग अपना ठाट बाट का जीवन तो व्यतीत कर लेंगे, लेकिन दूसरों का शोषण करके, दूसरों का शोषण करके ही वो अपना ठाट बाट बनाएंगे। जब भगवान ने प्रकृति को ये सब चीजें दे दी,
जीने योग्य खाने पीने की सभी वस्तुएं दे दी और जल इतना दे दिया जितने की आवश्यकता भी नहीं है। नदियों में भरपूर जल है, वर्षा से भरपूर जल आता है जो खेतों के लिए पर्याप्त है, हमारे पीने के लिए पर्याप्त है, हमारे सभी कार्यों के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम बड़े बड़े अलग अलग उद्योग लगा लगाकर इस प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से हम प्रकृति की इन संपदाओं को निकाल निकाल कर व्यर्थ कर रहे हैं। इस हवा को हम दूषित कर रहे हैं, इस जल को हम दूषित कर रहे हैं अनावश्यक उपयोग से। तो इतने बड़े उद्योग धंधे लगाने का फिर फायदा ही क्या है, जब हमारे पास सब कुछ पहले से ही पर्याप्त मात्रा में है। तो कुछ और बना बनाकर, नई नई चीजें बनाकर आप मानव समाज का शोषण कर रहे हैं। लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में, स्पष्ट लिखा हुआ है, जो भी नई क्रिएटिविटी होगी, जो भी नया कुछ बनेगा, इनोवेशन होगी जो नई, उससे क्या होगा? उससे व्यक्ति के काम करने की सामर्थ्यता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो व्यक्ति कार्य करने में कम रुचिशील रह जाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्राण शक्ति घटने लगती है। इसका मतलब यह हुआ, जो ये प्रकृति है हमें वरदान स्वरूप मिली हुई है, अपना पेट भरने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान ने प्रकृति को सब तरह के वरदान दिए हैं, सारी सुख संपदा दी है। लेकिन हम इससे संतुष्ट ना होकर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाकर इस संपदा को दूषित कर रहे हैं। इससे एक दूसरे के बीच में वैर भाव हो रहा है, ऊंच नीच का भाव पैदा हो रहा है, पूरा का पूरा ये वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, व्यक्ति की क्षमता कम हो रही है इन सभी चीजों की वजह से। तो ऐसा करना उचित नहीं है, पर कलयुग का प्रभाव है जिस वजह से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। गुरु महाराज बार बार ये पूछ रहे हैं इसी श्लोक के माध्यम से कि जब हमारे पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, पहले से ही है, भगवान ने दिया हुआ है, खाना पीना सब कुछ है, तो फिर हम दिन रात इतनी कड़ी मेहनत में क्यों लगे हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने में, जिसकी वजह से ये प्रकृति के संसाधन दूषित हो रहे हैं। तो यहां पर कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हुई ऐसी महिमा का वर्णन करती हैं कि हे प्रभु, ये सभी सुख संपदा जो वृक्ष लदे हुए हैं, फलों से, फूलों से, खेत अन्न से भरे हुए हैं, जो अन्न से वो भरते हैं वो आपके ही जल से आता है। तो सब कुछ तो प्रभु आपने दिया हुआ है, समुद्र में इतने रत्न हैं, तो प्रभु यदि आप चले जाएंगे तो हमारे राज्य में ये सब कैसे होगा? ऐसे कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। तो कुंती महारानी इस कथन के अनुसार हमें बता रही हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन ये भगवत कृपा पर ही निर्भर है। यदि भक्ति बढ़ेगी दुनिया में तो ये संसाधन अपने आप बढ़ते जाएंगे। यदि शोषण बंद होगा कि दूसरों के सिर के ऊपर चढ़कर हम ऊंचाई पे जाएं, जब ये शोषण बंद होगा तब ये प्राकृतिक संसाधन और प्रचुर मात्रा में होंगे, तब भगवत कृपा पूरी सृष्टि पर हो जाती है। तो ये भगवत कृपा पर निर्भर है, इसलिए हमें भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। जैसे भगवान संदेश करते हैं, जैसे उन्होंने नियम बताए हैं, उन नियमों पर चलते जाएं और भक्ति करते जाएं। आज इतना ही करेंगे, कल और जानेंगे कुंती माता के द्वारा कि कैसे कैसे भगवान किस तरह से सभी की रक्षा करते हैं, कैसे हम उन पर आश्रित होते हैं। इसके अलावा एक और वर्णन कल आने वाला है। जैसे कुंती माता ने पहले दुख मांगा था, तो एक और ऐसी ही कुछ आश्चर्यजनक चीज कुंती महारानी मांगने वाली हैं। उसके अलावा गंगा नदी का उदाहरण लेकर कुंती माता अपनी भक्ति का वर्णन करेंगी, वो सब हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।